Hello students, how are you? I hope you are enjoying this cold weather. Okay, without going anywhere, we can enjoy the mountains feeling at our own place. Okay, so और इन इस कोल्ड वेदर में अगर हम फूरियर इंटीग्रल पढ़ें साथ में तो वो तो कुछ ज्यादा ही अलग से फीलिंग आ जाएगी अच्छे वाली। हमने अपने लास्ट वीडियो में फूरियर इंटीग्रल की बात की थी बेटा। डबल इंटीग्रल हमने ड्राइव किया था और उसको कहा था कि ये फूरियर इंटीग्रल है। एंड फाइनली हमने अदर फॉर्म्स ऑफ फूरियर इंटीग्रल पढ़ रहे थे और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल लास्ट में हमने निकाला था। तो बेटा अगर अभी तक आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्टार्ट मत कीजिए, पहले उस वीडियो को देखें, इससे पिछले वाले वीडियो को, उसे समझें एंड देन इस वीडियो को स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलें स्टार्ट करें आज का वीडियो। आज जो हम पढ़ रहे हैं फूरियर का एक और कंट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे हम, एंड दैट इज नोन एज फूरियर्स ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे है देखिए बेटा, कैसे डिफाइन करोगे। मान लो मैं इफ आई हैव ए फंक्शन एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इन द इंटरवल, किस इंटरवल की बात करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू। याद करो बेटा, हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास फंक्शन जो है एफ एक्स, ओके, वो क्या होना चाहिए? जब हमने फूरियर इंटीग्रल शुरू किया था बेटा, एट दैट टाइम वी सेड कि भाई हमने फंक्शन जो है इट शुड बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होना चाहिए। फंक्शन जो होना चाहिए वो इट शुड बी वेल डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, किस इंटरवल में है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में है। ओके, तो इन दैट केस क्या होगा देन? फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर्स कैसे डिफाइन करेंगे पहले हम इसको समझते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज, कैसे देखिए बेटा, इट विल बी नाउ ए फंक्शन ऑफ के, हम इसको थोड़ा सा कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन भी ना रहे। नाउ इट नो मोर रिमेन फंक्शन ऑफ एक्स। फूरियर इंटीग्रल को, या मैं सॉरी फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा हूँ, एफ एक्स का अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा? एफ के बन जाएगा। हम क्या करेंगे, जो भी आपका फंक्शन है, देखो कैसे करेंगे, जो भी मान लीजिए मेरा ये एफ एक्स था, किस इंटरवल में था बेटा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसको ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करके एंड विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे, और जो कुछ मेरा इंटीग्रल आएगा बेटा सोल्व करने के बाद उसको 1/√2 से डिवाइड करना। तो ये जो आ गया, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा? फूरियर इंटीग्रल। समझ में आया? जो भी फंक्शन है उसको ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करें, डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो आंसर आए उसको 1/√2 से डिवाइड कर दें, जो कुछ आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? फूरियर। नाउ यू कैन से हम क्या कर रहे हैं बेटा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स सोल्व कर रहे हैं ना। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा एक्स है यहाँ, ये और ये तीनों सेम होने चाहिए। अभी बाकी फंक्शन जैसे मान लो वाई आ गया यहाँ पर, तो ये वाई हो, ये वाई हो, तो आप रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई? एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स की तो एलिमिनेशन हो जाएगा ना, जब लिमिट्स पुट कर दोगे एक्स की जगह, तो उसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इट गेट एलिमिनेटेड। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? के बच जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है इट इज ए फंक्शन ऑफ के बच जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको फिर से पिछले लेक्चर में लेगा, आप बिल्कुल पिछला वीडियो ऑन करें और आप देखेंगे लास्ट में मैंने आप लोगों को क्या करवाया हुआ है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवाई हुई है। अगर मैं आपको बात करूं बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर्स इंटीग्रल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, अगर मैं अपने लास्ट वीडियो में बिल्कुल लास्ट में जाऊंगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म याद कीजिए बेटा क्या आई थी? इट वाज एफ एक्स, इट वाज 1/2 पाई आ गया था हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम
minus infinity to infinity, it was ft, and then again ये हमने लिखा था, हाँ फर्क नहीं पड़ा था, मैंने कहा था दोनों लिमिट सेम है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। इसको हमने लिखा था बेटा ये, इट वाज आई थिंक के एक्स माइनस टी, ओके इट इज डी के, एंड देन इट वाज के तो यहाँ से एलिमिनेट, और इट वाज डी टी। याद आएगा, आप देख सकते हैं। अगर अभी नहीं याद है तो पिछला वीडियो ओपन करें बेटा और पिछला वीडियो से उठाएंगे। ये हमने वहां प्रूव किया था, फिर याद दिला दो। देखो मैंने बताया था बेटा, यहाँ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये के एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स और टी बच जाएंगे। फिर टी के रेस्पेक्ट में करोगे इस पूरे फंक्शन को तो सिर्फ एक्स, एक के यहाँ से एलिमिनेट, टी यहाँ से एलिमिनेट, तो क्या बचेगा एक्स, और इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स था बेटा। आई थिंक इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखो जरा थोड़ा सा, एफ एक्स इट इज, मैं जानबूझ के इसको 1/√2π मैं इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। इनको 1/√2π इंटू 1/√2π की फॉर्म लिख सकता हूँ। और इसको क्या कर सकते हैं, देखो दिस इज, मैं एक बार इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके एफ टी, अच्छा दोनों की लिमिट सेम है के और टी, तो आप किसी को आगे पीछे एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। मैं कहूँ तो एक मिनट के लिए अब इंटू 1/√2π, ये कहाँ से आ गया बेटा, ये 1/2π था ना, इसको दो बार लिख लिया, 1/√2π 1/√2π, ओके एंड दिस इज ए की पावर दिस, इसको ऐसे लिख लें ए की पावर आयोटा के एक्स इंटू ए की पावर माइनस आयोटा के टी। बताइए कोई दिक्कत थोड़ी है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस इक्वल है तो यही टर्म तो आ जाएगी। इस टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है दो बार, एंड दिस इज क्या है बेटा डी के, और क्या है डी टी है हमारे पास, ओके। नाउ सी, हमें क्या चाहिए, e की पावर माइनस आयोटा, ये वाली टर्म चाहिए, ओके। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा कैसे कर रहा हूँ बेटा, दिस इज 1/√2π, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया मेरे पास, ओके। और ये क्या लिख सकता हूँ मैं लिख रहा हूँ इसको e की पावर आयोटा के एक्स, इसको अलग कर रहा हूँ, और इंटू एक बार देखो आप 1/√2π, ये क्या हो गया बेटा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मैं फिर बोल रहा हूँ आप आगे पीछे चेंज कर सकते हैं एक्सचेंज, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स जो के और टी आपके वेरिएबल हैं, दोनों की ही लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इनको कैसे भी आप आगे पीछे एक्सचेंज कर सकते हैं। ए की पावर माइनस आयोटा के टी इंटू डी टी, मैं यहाँ पर कहो तो एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, अलग से कलर दिख जाएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाली चीज, ठीक है। और अब हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, आप देखो और क्या बच गया डी के। देखो बेटा आप चेंज, ये और ये एक टर्म है, देखो ये वाली टर्म जो है आपकी 1/√2π, ये थी 1/√2π, ये रहा 1/√2π, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी टू, ये वाली टर्म उठा के मैंने ये वाली टर्म यहाँ ये लिख दी सारे टर्म्स, और ये 1/√2π, ये रहा 1/√2π ये वाला, ओके एफ टी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के टी डी टी। क्यों लिखा है इस फॉर्म में, देखो इसको ध्यान से, क्या बन गया बेटा, ये क्या ये इक्वेशन नंबर 1 की तरह नहीं बन गया, बस एक्स की जगह मेरे पास क्या आ गया, टी आ गया। फुरियर इंटीग्रल का मतलब देखो, मेरे फंक्शन एफ टी, मैंने क्या कहा था फुरियर ट्रांसफॉर्म में कि भाई कोई भी फंक्शन है उसको e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, क्योंकि वहां x वेरिएबल था, यहाँ t चल रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इंटीग्रेशन आएगा उसको 1/√2, यानी इसको मैं एफ के लिख सकता हूँ, नहीं ये इस वाली टर्म को, ये जो है ब्रैकेट, क्या मैं इसको एफ के लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फुरियर ट्रांसफॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, 1/√2π, देखो बेटे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी, वहां एक्स मैंने कहा था ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये, तो यहाँ पे देखो ये तो है टी और टी, तो ये क्या बन जाएगा, एफ के नहीं बच जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से बेटे, एफ एक्स दिस इज 1/√2π इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स एफ के और डी के, ये जो आ गया बेटा मेरे पास दिस होम, ये जो आ गया दिस इज, प्लीज सी। अब देखो यहां से क्या होगा, के एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, वापस एफ एक्स आ जाएगा। देखो एफ एक्स का फुरियर ट्रांसफॉर्म किया तो आपके पास एफ के आ गया,
अब हम एफ के से वापिस एफ एक्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये जो आएगा बेटा ये क्या कहलाएगा आपका इनवर्स, क्या कहलाएगा ये इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे हम, फंक्शन को जिसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है बेटा, यदि एक्स का वेरिएबल है तो e की पावर आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे t का फंक्शन है तो e की पावर आयोटा के टी से मल्टीप्लाई करके dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। और अगर हमें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है तो जो फंक्शन है उसको e की पावर आयोटा, इनवर्स हो गया, देखो ये क्या है e की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, और यहाँ पर कितना है e की पावर प्लस आयोटा के एक्स। फर्क देख रहे हैं, ये वाला फर्क नोट करें भाई, ये वाली चीज नोट करें बेटा, ये थोड़ी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं बच्चों से प्लस माइनस की, इसलिए मैं अलग से दिखा रहा हूँ। यहाँ जब फूरियर ट्रांसफॉर्म में किससे मल्टीप्लाई करना है, e रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स से, और इसके अंदर किससे करना है आपको e रेज टू पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, तो एफ के तो क्या कहलाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, और एफ एक्स क्या कहलाएगा फिर आपका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। इस ओके बेटा, ये समझ में आ गया ना, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, और यू कैन से फ्यू थ्योरम ऑन फूरियर प्रॉपर्टीज कह लो आप इनको। Let us discuss properties, or you can say, वो कह सकता है आपसे theorems of Fourier transform, Fourier's transform, properties और theorems of Fourier transform। First देखिएगा बेटा, first is our addition theorem, addition थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम कि मान लो मेरे पास दो फंक्शंस हैं बेटा, एक फंक्शन है मेरे पास मान लीजिए एफ एक्स, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ के। दूसरा फंक्शन मान लीजिए मेरे पास क्या है बेटा जी एक्स है, जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मैं मान लेता हूं जी के। ओके, एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ के आएगा, मैंने अभी समझाया था आपको। ओके, जी के का क्या आएगा बेटा, कैपिटल लिखेंगे ना हमने, तो हम चेंज नहीं करते फिर ना, समझ लेते हैं उसको, क्योंकि फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बार बार अगर आप वो करोगे तो। सिंबल से जो एक बार ले लिया वही ले लेते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल जी मान लेते हैं, ये माना था हमने। तो एडिशन थ्योरम क्या कहती है बेटा कि अगर देन ये थ्योरम कहती है कि इफ एफ के इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जी के इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स, देन Fourier transform of alpha fx plus beta gx, इस पूरे का अगर मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इट विल बी अल्फा एफ एक्स नहीं क्या आएगा एफ के आएगा ना भाई। ट्रांसफॉर्म जब करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है आपको पता ही है, के में कन्वर्ट हो जाता है ना, एक्स तो लिमिट हो जाएगा, और प्लस बीटा जी के, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। ये कहता है कि एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ के है, जी एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म जी के है, तो अगर हमें अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो अल्फा एफ के प्लस बीटा जी के होगा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आपसे कोई कहे कि भाई स्टेट एंड प्रूव एडिशन थ्योरम ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो क्या करेंगे देखिए। अभी आपने कहा कि एफ के जो है, एफ के क्या है, इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले तो बता रहा था आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखा जाता है। देखो फिर से एक बार याद करते हैं बेटा, मैंने कहा था माइनस इंफिनिटी टू जो भी फंक्शन है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस आयोटा, एक्स का फंक्शन है तो मैंने कहा था के एक्स, टी का फंक्शन है तो के टी और डी एक्स। इनवर्स में मैंने बताया था यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। अभी क्या, जो भी फंक्शन है उसको ई की रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करो, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लो, और जो कुछ आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 1/√2π से कर दो। ये
हमारी डेफिनेशन है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आपको दे रखा है कि जीके इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीएक्स, एज पर माई डेफिनेशन, अगेन मैं वही यूज करूं बेटा, तो जीके क्या हो जाएगा, इट इज, अगेन मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, जीएक्स का निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, e की पावर आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, और जो कुछ आएगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, 1/√2π से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है कि नहीं, बताओ, क्लियर है? अब हमने क्या करना है बेटा, अब आप क्या करो, देखो इसके साथ अल्फा चाहिए, एफ को एफ एक्स के साथ, जी एक्स के साथ क्या चाहिए, बीटा चाहिए, तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो अल्फा से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो बीटा से, और दोनों को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। इक्वेशन 1 को अल्फा से, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर रहा हूं, देखो क्या आएगा मेरे पास, इट इज अल्फा एफ के प्लस बीटा जी के। कोई इश्यू, सिंपल मल्टीप्लीकेशन बेटा। अगर इधर आप बात करोगे तो इट इज 1/√2π, तो कहो तो बाहर ले लू मैं, दोनों में ऐड कर रहा हूं बेटा, दोनों में e की पावर आयोटा के एक्स भी बाहर हो गया, एंड नाउ अंदर बचा अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स, एंड इट इज dx। प्लीज नोट, सिंपल, इसको मैंने क्या किया, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, अल्फा से, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बीटा से, और अब दोनों के लिए क्या कर रहा हूं, एक तरीके से एडिशन कर रहा हूं। क्लियर? नाउ यू कैन सी बेटा डेफिनेशन देखो, यानी कि यहाँ x से है ना, तो इट शुड बी ए फंक्शन ऑफ x, नोट डाउन, ये फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है, बिल्कुल है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के में कर रहे हो, तो ये तो फूरियर डेफिनेशन आ गई कि नहीं आ गई फूरियर ट्रांसफॉर्म की, तो इट इंप्लाइज, दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट भाई इस फंक्शन को, जिस भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, ये पूरा फंक्शन हो गया मेरे लिए, x का फंक्शन है, तो e रेस्ट पावर माइनस आयोटा के x से मल्टीप्लाई किया, और dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके 1/√2π से, तो हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस अल्फा एफ के प्लस, एक मिनट ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई मेरे पास, ये कौन सी वाली, अरे भाई ये क्या हो रहा है, प्लीज एक मिनट, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे तो समझ में आने लगी है हमें, पर थोड़ा सा तो भाई हम भी तो, एंड दिस इज बीटा जी के, ये क्या होगा, इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, इस पूरे फंक्शन का, अल्फा एक्स प्लस बीटा जी एक्स, एंड हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था हमें। फर्स्ट थ्योरम समझ में आई थोड़ी सी, क्या कहती है फर्स्ट थ्योरम बेटा, एडिशन थ्योरम है ये मेरे पास, और ये कहती है कि अगर एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ के है, जी एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म जी के है, तो अगर मुझे अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो क्या होगा, अल्फा एफ के प्लस बीटा जी के, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स होंगे। हमने कहा भाई एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो डेफिनेशन कहती है एफ एक्स को ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करके 1/√2π से डिवाइड कर दो। ठीक है, सिमिलरली मैंने जीएक्स का फूरियर इंटीग्रेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है बेटा, तो जीएक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स से, ये बस नोट करने वाली बात है, और डीएक्स से क्या के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, जो आया उसको 1/√2π से डिवाइड कर दिया। अब जो मुझे प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखा मैंने, यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, अल्फा, यहाँ पर क्या चाहिए, बीटा, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को अल्फा से और 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड देखो, अल्फा एफ के प्लस बीटा जी के, इन दोनों में से 1/√2π कॉमन है, बाहर ले लिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बेटा, ये भी बाहर हो गया, ई की पावर आयोटा के एक्स दोनों में बाहर है ना, ये अल्फा से मल्टीप्लाई, ये बीटा से मल्टीप्लाई। अब जब इसको ध्यान से देखा तो ये पूरा का पूरा जो मेरे पास बचा है बेटा, अगर आप देखें इसको, तो ये पूरा का पूरा इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब जिसका हमें क्या बताया था मैंने, फूरियर इंटीग्रल निकालना होता है उसको ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो
वो हो रहा है और dx कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब क्या होगा, बाई डेफिनेशन मैं कह सकता हूं, बाई डेफिनेशन अल्फा एफ के प्लस बीटा जी के इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स हो गया। क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म। लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर थ्योरम। क्या है हमारे पास? दूसरी थ्योरम की बात करेंगे। इट इज कॉल्ड बेटा, it is shifting theorem. It is called shifting theorem. Shifting theorem for Fourier transform. Shifting theorem for Fourier transform. क्या कहता है ये देखो बेटा, क्या अगेन मान लीजिए वही है, मान लीजिए इफ, मैं एक बार स्टेटमेंट बता रहा हूं बेटा, फिर हम प्रूफ करेंगे इसका। इफ एफ के क्या होता है, इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है, देन हम क्या कहेंगे बेटा, एफ के ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के ए इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस ए वेयर ए इज कॉन्स्टेंट। विद प्रूफ करेंगे बात, क्या कह रहा हूं देखो, ये तो वही है कि एफ के जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स का। ओके, तो हमें कोई फंक्शन मान लीजिए x माइनस ए का, ये तो x का फंक्शन था ना, अब x माइनस ए का कोई फंक्शन है वेयर ए इज सम कांस्टेंट और मुझे उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कहता है क्या बनेगा, एफ के ई रेज टू पावर आयोट माइनस आयोटा के ए बनेगा। एक बार प्रूफ करें फिर दोबारा हम स्टेटमेंट पर आ जाएंगे, शायद अच्छे से समझ में आ पाएगा आप लोगों को। बेटा मैं इसका प्रूफ करता हूं। देखो बच्चों, हम बात करें डेफिनेशन की, तो बाय डेफिनेशन तो वही बात है, अभी अभी आप लिख रहे थे, मैं बाय डेफिनेशन लिखूं भाई, एफ के क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स का, तो कितना आ जाएगा, 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बोलो बोलो शाबाश, हमें एफ एक्स का निकालना है ना, तो क्या करेंगे, एक्स का है तो ई की पावर किससे मल्टीप्लाई, अभी बताया था माइनस एक्स आयोटा के एक्स, और डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके 1/√2 पाई से डिवाइड कर दें, ये मेरी डेफिनेशन है। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसे x माइनस ए में कन्वर्ट करना, मान लीजिए मैं x की जगह x माइनस ए कन्वर्ट करता हूं। देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि दिस विल बी, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा अगर हमें लिखना हो 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, देखो मुझे क्या बनाना है, x ये लेके आना है, ला सकता हूं, देखते हैं कैसे। क्या करें, आप एक काम कर लें बेटा, जहां जहां x था वहां मैं x माइनस, यहाँ पे भी लिख रहा हूं मैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लिख सकता हूं। आप देखो डी एक्स माइनस ए, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हुआ, डी एक्स माइनस डी ए, और ए तो कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, 0। किसके बराबर आ गया बेटा, डी एक्स के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और यहां पर भी मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं बेटा, इसको कि मैं अगर ए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ए प्लस भी करना पड़ेगा मुझे। ये स्टेप नोट करें हम एक बार, थोड़ा सा इसको समझते हैं बेटा, क्या किया है मैंने, यही इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन, ये तो मेरी डेफिनेशन इस फॉर्म में चेंज कर रहा हूं ताकि मेरे पास x माइनस ए आए। मैंने x की जगह x माइनस ए लिख लिया फंक्शन में, d की जगह लिखा डी एक्स माइनस ए, क्या होता है, ये होगा बेटा dx ही होगा, तो इस dx को ये लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या चाहिए मुझे, k माइनस ए, तो मैंने k माइनस ए में ऐड कर दिया और ए ही क्या कर दिया बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, अगर मैं बात करूं, ये स्टेप देख लिया ना भाई, ये प्लीज क्या किया मैंने, ए ऐड किया है और ए ही सब्ट्रैक्ट, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, सेम ही तो रह गया सब कुछ। तो अब मैं अगर चलूं आगे तो मेरे पास देखो क्या आया, 1/√2 पाई बेटा, ओके, और दिस में बी रिटन एज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर माइनस आयोटा के माइनस ए इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस आयोटा के ए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ओके। और ये हमारे पास मतलब ये है, ये आ गया, और ये क्या चल रहा था आपका, डी एफ एक्स माइनस ए, और ये क्या आ गया बेटा, डी एक्स माइनस ए। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अब मैं क्या करता हूं बेटा,
ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है मेरे ख्याल में, या कुछ 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 लिटिल बिट ना, हमने क्या किया इसको, यहाँ गड़बड़ कर ली बेटा। कहाँ पर गड़बड़ होगी, देखो यहाँ पर। एक्चुअली हमें x माइनस ए बनाना है, ना कि k माइनस ए बनाना है। ओके, तो देखो इसको थोड़ा सा ना मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, इसी में इसको स्टेप को मिटा रहा हूँ। अच्छा देखो हमारे पास, देखते हैं पता नहीं क्या क्या हो गया। देखो बेटा, इसको दोबारा लिखता हूं मैं, ये नंबर 1 थी मेरे पास। पता है क्या गलती की थी, मैंने समझाया, हमें x माइनस ए चाहिए और मैंने क्या बना लिया, k में a ऐड कर दिया। नहीं, फिर से लिखते हैं, कोई बात नहीं, आयोटा k बेटा, ये ठीक है, और ये x था ना, x में a ऐड कर रहा हूं और a ही सबट्रैक्ट कर रहा हूं। ये समझ में आ गया होगा, हमने पिछली बार k में कर दिया था, तो ये नहीं करना है हमने, और यहाँ तो ये d कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा k x माइनस ए बेटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा के ए, दिस इज एफ। नाउ इट्स ओके, हाँ ठीक है ठीक है। वो हमारे पास लिटिल बिट एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने के रेस्पेक्ट में के साथ कर लिया बेटा ये, ओके, और हमें करना किसके रेस्पेक्ट में था, एक्स से, तो हमें एक्स को वो करना चाहिए था, जो हमने थोड़ा सा गलत किया है। तो अब क्या करें बेटा, ओके, तो ये देखो बेटे, अब क्या हो गया हमारे पास, इसको क्या करेंगे, पुट। अगर मैं थोड़ी देर के लिए x माइनस ए को y पुट कर दूं, और ये तो क्या मैं इस टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ले जा सकता हूँ, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। ये हो गया बेटा e की पावर माइनस आयोटा के, ओके, 1/√2 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस आयोटा के, x माइनस ए की जगह क्या पुट कर रहे हो आप, y पुट कर दें, तो ये बन गया एफ वाई, और क्या बन गया बेटा ये, ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गया, अब देखो, हाँ ये भी तो डी वाई हो गया। एक्चुअली हम किसका निकाल रहे थे, अब फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका निकाल रहे हैं हम, x माइनस, अगर हमें ये स्टेप देखो, ये तो हमारी डेफिनेशन थी, और हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा, तो ये आ गया, ओके। एंड अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, एफ के बन गया कि नहीं बन गया, यानी ये मैंने अब यहाँ पे क्या निकाल लिया था, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए था तो डी एक्स माइनस ए कर लिया हमने, और इसको ई रेस्ट पावर आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई किया, ए ऐड कर दिया, ए ही मैंने क्या कर दिया, ए ऐड कर दिया, ए ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। तो क्या ये फिर से देखो बेटा, क्या बन गया, एफ के नहीं बन गया, ये क्या आ गया, e की पावर माइनस आयोटा के ए, और देखो भाई ये और ये सेम होने चाहिए, लिमिट में तो फर्क पड़ा ही नहीं। आप कुछ पुट करें हैं, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वाई भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, क्योंकि इन्फिनिटी में आप कुछ ऐड करें कुछ सब्ट्रैक्ट करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या बन गया बेटा, एफ ऑफ, यही प्रूव करना था। देखो ध्यान से, हमें ये प्रूव करना था बेटा कि अगर एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ के है, तो एफ एक्स माइनस ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा। हमने कहा बाय डेफिनेशन एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो होता है एफ के, कैसे निकालते हैं, इस ढंग से। अब हमें एक्स माइनस ए का निकालना था, तो पहले तो स्टेप वही कर लो, सुन रही की बार आयोटा के एक्स, एक्स किसने, एक्स माइनस ए, और ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसमें एक्स में ए ऐड कर दिया, ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, और चूंकि मुझे ये सब x माइनस ए चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये टर्म और ये टर्म सेम होनी चाहिए, तो यानी कि ये x माइनस ए, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था, x माइनस ए, तो x माइनस ए अलग कर लिया और e की पावर आयोटा के अलग कर लिया। चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आया, बाकी सबको अंदर रख लिया, और साथ में मैंने x माइनस ए को क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया, x माइनस ए की जगह y, तो ये, तो नाउ यू कैन से दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म, बेसिक फूरियर माइनस है, e की पावर माइनस आयोटा के वाई, ये तो क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो क्या आ गया, ये तो e की पावर आयोटा के ए तो है ही है, और ये पूरा क्या बन गया बेटा, एफ के। ये तो प्रूव करना था हमें कि x माइनस ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, e की पावर माइनस आयोटा के ए इंटू एफ के आएगा। इज इट क्लियर, ओके, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे बेटा, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलरली थ्योरम।
क्या बोला जाता है इसको? दिस इज सिमिलरली थ्योरम ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली थ्योरम ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। वो कहता है बेटा इफ, अगेन वही कि एफ के जो है इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, एफ के इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ अल्फा एक्स is modulus of alpha inverse f k by alpha, where alpha is, को हम प्रूफ करेंगे। पिछली बार की तरह एक एक लाइन को समझेंगे बेटा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम इसमें। अगर बात करें बेटा कि एफ एक्स जो है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ के है, तो अगर हमें अल्फा एक्स का फूरियर फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इट इज मोड ऑफ अल्फा माइनस वन एफ के बाई अल्फा हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देखते हैं बेटा। भाई अभी तो मैं कह रहा था आपको कि बाय डेफिनेशन जैसे मुझे एफ के ही लिखना है, तो एफ के तो सिंपली क्या हो गया, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, जिस भी फंक्शन का निकालना है, मान लीजिए आप एफ एक्स का लिख रहे हैं तो उसको ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, जो आंसर आए उसको 1/√2 से डिवाइड कर दें, आ जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे अल्फा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एफ अल्फा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। मान लीजिए मुझे क्या निकालना है बेटा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ अल्फा एक्स। नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे इस केस में, आप देखो बेटा सीधी सीधी सी बात है, वही इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जिसका भी निकालना है, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ई की पावर क्या करेंगे आप, माइनस आयोटा के एक्स और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कुछ आएगा उसको 1/√2 से डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आई बताइए आपके, ठीक है ना। यही तो बेसिक डेफिनेशन है, जिसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म का, भाई अगर फंक्शन ऑफ एक्स है ना, अल्फा एक्स है तो भी तो क्या है, फंक्शन तो एक्स का ही रहेगा, अल्फा एक्स भी तो। ओके, तो एक्स का फंक्शन तो e की पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और जो कुछ आंसर आया उसको 1/√2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कोई इश्यू नहीं है यहां तक। अच्छा जी, आप देखो मैं, अब मुझे चाहिए क्या, अल्फा एक्स चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो बेटे 1/√2 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा, बच्चों मैं अल्फा से मल्टीप्लाई के एक्स को, ध्यान है अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और अल्फा से डिवाइड, ताकि मेरे पास अल्फा एक्स मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा से अल्फा कट गया वैसे तो, एफ अल्फा एक्स तो है ही है, यहाँ भी मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको, देखो बेटा अल्फा से मल्टीप्लाई, अल्फा एक कांस्टेंट है, इनटू 1/mod अल्फा। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा बेटा, अल्फा dx आएगा ना, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, मतलब dx को मैं ऐसे लिख सकता था ना, अगर मुझे dx को लिखना है और मैं इसको d अल्फा x के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो इनटू क्या आएगा, 1/अल्फा आना चाहिए ना, ये तभी को लोगे बेटा, अल्फा बाहर आएगा, ये अल्फा कट जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये मॉडुलस क्यों लगा दिया मैंने, एक्चुअली अल्फा जो है बेटा में मॉडुलस इसलिए लगाया गया है ताकि लिमिट्स अनचेंज रहें, अगर ये माइनस का नंबर आ जाए तो ये हमारी लिमिट्स को भी तो चेंज कर सकता है। ओके, तो लिमिट्स अनचेंज रहें, इसलिए हमने क्या किया बेटा, इसके आगे मॉडुलस लगाया है। नाउ ये बन गया फैक्टर, ये चीजें। अच्छा, लिमिट पे कोई फर्क वैसे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है मान लो, तो अल्फा x भी इसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मैं वही कर रहा हूं पिछली बार की तरह, मैं अपनी तरफ से अल्फा x को y पुट कर रहा हूं, तो देखो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा बेटा 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा के अल्फा एक्स, ये रहा अल्फा एक्स, अल्फा एक्स की जगह y पुट कर रहा हूं बेटा मैं। ओके, और साथ में नीचे क्या बच गया, अल्फा बच गया,
ई एफ, ओके, और ये क्या आ गया आपका अल्फा एक्स आ गया, ओके, और डी, बोलो बोलो शाबाश, क्या रह गया अल्फा, सॉरी, अल्फा एक्स को तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, वाई पुट कर रहा हूँ ना, तो अल्फा एक्स की जगह तो क्या पुट कर लो बेटा, अल्फा एक्स पूरे की जगह तो वाई पुट कर लेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा देखते हैं। ओके, कुछ खराब हो गया, इरेजर कौन ले जाना, ये यहाँ पे आ गया था, इक्वल था, और तो कुछ नहीं हुआ ना, ये क्या हुआ था बेटा, फिर से देखो वाई, और ये एफ किसका फंक्शन आ गया, वाई का आ गया बेटा, और साथ में क्या आ गया, ये अभी भी इरेजर की जरूरत पड़ेगी आपको एक बार फिर से। हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, डी वाई। मैं थोड़ा थोड़ा एक बार क्लियर सा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से, ये बना बेटा, और अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार और रह गया भैया, अभी तो 1 बाई अल्फा मॉडुलस, इसको अभी तो मैं यही लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में दोबारा करके दिखाता हूँ। मैं इस अल्फा मॉडुलस कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर देखो बेटा क्या बचा, 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर, मैं इसको थोड़ा ना अच्छे से लिख रहा हूँ, माइनस आयोटा, ये चीज नोट करेंगे अब, के बाई अल्फा वाई एफ वाई डी वाई। हाँ भाई, तो अब थोड़ा सा समझने की बात, एक स्टेप बस समझने का है यहाँ पे। देखो बच्चे, फूरियर इंटीग्रल के हिसाब से ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म के साथ, ये वाई है, ये वाई है, ये वाई के रेस्पेक्ट में आ गया, ये यानी एफ वाई का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ई की पावर आयोटा के वाई से मल्टीप्लाई करके वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं ना आप। तो जो फंक्शन आता था वो एफ के होता था, यहाँ देखो, यहाँ के था बेटा, यहाँ ये नोट करना है, ये के था यहाँ पर, तो ये किसका फंक्शन आ रहा था, के का फंक्शन आ रहा था, बाकी तो ये एक्स 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 वही चीज है, वाई वाई वाई, लेकिन 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 देखो बेटा, इस बार क्या है यहाँ पर, के बाई अल्फा है, के नहीं है, यही तो नोट करने वाली बात है। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये मॉडुलस तो ये है ही है, बाकी तो सारा ये फूरियर इंटीग्रल की वाली चीजें 1/√2 पाई, बस ये फंक्शन चूंकि ये के था, तो ये के का फंक्शन आया था, तो अब ये के बाई अल्फा है, तो ये किसका फंक्शन आएगा बेटा, के बाई अल्फा का फंक्शन आएगा, और हमें तो ये प्रूव ही करना था। ये देखो, इसको आप चाहें तो यू लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, अल्फा के पावर -1 एफ, और ये किसका फंक्शन आ गया, के बाई अल्फा का फंक्शन आ गया, हेंस प्रूव, है ना मजेदार। सिमिलरली थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ के एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो एफ अल्फा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, मोड अल्फा इनवर्स मोड एफ के बाई अल्फा। हमने कहा जिस भी फंक्शन का लेना है, अगर वो एक्स का फंक्शन है, फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है आपने, तो ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, और 1/√2 पाई से डिवाइड कर दो। हमने कहा हमें तो भाई अब इसका निकालना था, एफ अल्फा एक्स का, तो हमने कहा कोई बात नहीं, पर का वही, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, ई की पावर आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, 1/√2 पाई से डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये अल्फा चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक्स के साथ अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और अल्फा से डिवाइड कर दिया, साथ में एक्स के साथ यहाँ भी चाहिए मुझे, तो यहाँ अल्फा एक्स किया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये अल्फा एक्स सीधा करूंगा, पिछली बार प्लस में था, एक्स माइनस ए था, तो वो तो जीरो हो गया था डिफरेंस, लेकिन इस बार तक ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अल्फा से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डिवाइड करता हूँ बेटा, दिस में चेंज माई लिमिट आल्सो, अगर नेगेटिव नंबर है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, मॉडुलस लगा दिया। एंड नाउ नाउ हमने क्या किया बेटा, वी पुट अल्फा एक्स इक्वल टू वाई, देखो ध्यान से, 1/√2 पाई इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर आयोटा के ऐसे ही, और इस अल्फा एक्स की जगह वाई, इस अल्फा एक्स की जगह वाई, ये अल्फा ऐसे कैसे, अगेन इसकी जगह भी वाई बेटा, और इसकी जगह भी क्या पुट कर दिया, वाई, तो ये एफ वाई डी वाई मॉडुलस, इस मॉडुलस को अल्फा बाहर लिखा, अंदर ये सब कुछ है, बस अब समझना था। यानी हम y का फूरियर इंटीग्रल ले रहे हैं, तो e की पावर माइनस आयोटा, एक्चुअली k बाई अल्फा का अनदर कांस्टेंट, मैंने कहा कि k कोई कांस्टेंट था ना, अब इसको अनदर कांस्टेंट मान लिया, ओके, तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ k है तो ये एफ के आ जाएगा, तो अगर ये k बाई अल्फा है, तो ये किसका फंक्शन बचेगा अब हमारे पास, k बाई अल्फा का फंक्शन बचेगा कि नहीं बचेगा,
ओके, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ अल्फा इनवर्स एफ के बाई अल्फा इज ओके बेटा। तो इसको, इस थ्योरम को भी आराम से पढ़िएगा, समझिएगा बेटा। अगले वीडियो में हम कुछ और थ्योरम्स की बात करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की, लेकिन वो तभी समझ में आएंगे आपको जब आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को प्रॉपरली समझें बेटा, ठीक है। और कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन मैसेज मी, अकॉर्डिंगली आई विल रिप्लाई। और नहीं है, अच्छा लगता है तो, पसंद आता है तो लाइक करें बेटा इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।